ये कहानी होने वाली है गॉड्स वर्सेस ह्यूमंस की, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जितने भी गॉड्स होते हैं ना, वो सभी एक सभा में इकट्ठे हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि ह्यूमंस को रखना है या फिर उनको मार देना है, पूरी तरीके से खत्म कर देना है। तो जब वोटिंग होती है ना कि ह्यूमंस का करना क्या है, उनको मारना है कि रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गॉड्स होते हैं ना, वो वोटिंग करते हैं कि ह्यूमंस को खत्म कर दो पूरी तरह से। लेकिन ये बात तो सोचने वाली है ना, अगर ह्यूमंस को ही खत्म कर दिया गया तो आगे दुनिया बढ़ेगी नहीं, है ना? ऑब्वियसली यार, फिर ये एक स्टोरी कौन सुनाएगा अगर ह्यूमंस ही खत्म हो गए तो? तुम सोचोगे यार वो ऐसी बातें कर क्यों रहे हैं आखिरकार, है ना? तो उसका रीजन ये है बिकॉज यहाँ पे जितने सारे ह्यूमंस है ना, मोस्टली वो ना अपनी धरती को ना बहुत तरीके से ना वो नष्ट कर रहे, लाइक पेड़ काट रहे हैं, बुरी चीजें कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जिसको कहते हैं हम कलयुग आ गया है, वैसे सीन हो चुका होता है। दैट्स वाई वो गॉड सोचते हैं कि ह्यूमंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि प्रलय आगे आके दुनिया ख़त्म होने वाली है। वैसे कुछ सीन वो सोच रहे होते हैं, बिकॉज अगर वो सोचेंगे कि भाई दुनिया ख़त्म करनी है तो वो ख़त्म कर देंगे और हो भी जाएगी। तो वही चीज़ें लेके वो बात कर रहे होते हैं कि क्या करना है आखिरकार। इसीलिए यहाँ पे एक लेडी होती है, वो खड़ी हो जाती है और बोलती है, अच्छा ह्यूमंस को मारने की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले तुम एक चीज कर लो। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ह्यूमंस और गॉड्स के बीच में एक बैटल होनी चाहिए। जो जीतेगा वो रहेगा और जो नहीं रहेगा, मतलब जो हार जाएगा, वो तो इस दुनिया में रहेगा ही नहीं, चाहे वो गॉड हो या फिर ह्यूमंस। तो यहाँ पे सभी मान जाते हैं। इसे एक तरीके से हम रैग्नारॉक भी कह सकते हैं, जहाँ पे 13 ह्यूमंस होते हैं और 13 गॉड्स होते हैं, जिनके बीच में बैटल होती है। लेकिन इसमें रूल भी होते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर एक टीम लाइक गॉड्स 7 बार अगर जीत गए तो फिर ह्यूमैनिटी को खत्म होना होगा। अगर ह्यूमन जीत गए गॉड से, तो यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं वो हजारों साल तक जीने वाले हैं। तो भाई ये बहुत ज़्यादा टफ बैटल होने वाला है, तो देखते हैं क्या होगा। तो ये सारी बातें सुनकर काफी गॉड्स तो रेडी हो जाता है कि हाँ ठीक है, लेकिन काफी गॉड्स कहते हैं क्या बच्चे वाली गेम है, हाँ ह्यूमंस हमारा क्या ही बिगाड़ पाएंगे, हम तो उन्हें चुटकी बजाते खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे जो लेडी है ना, जिसने बैटल करने के लिए बोला है, तो वो बोलती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? चलो फिर बैटल हो जाए, 1v1 हो जाए, देखते हैं कौन जीतता है, ह्यूमंस या फिर गॉड्स। और तो और यहाँ पे जो गॉड्स के महाराजा होते हैं वो बोलते हैं, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया, तो चलो अब शुरू करते हैं, सब कुछ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो सभी को काम बांट देते हैं कि क्या किसने करना है। यहाँ पे वो उस लेडी को बोलते हैं कि तुम्हें 13 ह्यूमंस को चुनना है, उसको गर्ल को चुनने का काम मिल चुका होता है कि वो कौन से 13 ह्यूमंस लेकर आएगी जो कि गॉड से फाइट करेंगे। उसके कुछ दिन बाद फाइनली यहाँ पे फाइट होने स्टार्ट हो जाती है, और गॉड की तरफ में से पता है कौन होता है? गॉड ऑफ थंडर। भाई वो लगे इतना डेंजरस रहा होता है। और पता है ह्यूमंस की तरफ से कौन होता है? चाइनीज हीरो, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उसका नाम है लूब। अब तुम सोचोगे क्या सच में ये हरा पाएगा? तो हाँ भाई, क्यों नहीं, बिकॉज इसने स्टार्टिंग से ये जब छोटा था ना, तो इसके सामने कोई भी आता था, कोई राक्षस आ गया, कोई भी है जिसको ये मारता था ना, वो हार जाता था। और ये बचपन से लेके अभी तक हमेशा जीतता आया है, और इसने सभी को हार गिराया है। तो ऑब्वियसली भाई ये तो जीतेगा ही। बट अब गॉड्स के बीच में ये जीतेगा कि नहीं, वो तो देखना पड़ेगा। तो और वो ना काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था ताकि वो अपने से ज़्यादा पावरफुल बंदे को मार सके। अब उसको गॉड मिल गया, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या ही हो सकती है। और वो बहुत खुश है इस फाइट को लेके, क्योंकि वो चाहता ही था ये, और उसका ड्रीम पूरा होने वाला है। वेट वेट वेट, मैं तुम्हें एक चीज़ तो बताना भूल ही गई। यहाँ पे जो ह्यूमंस आए हैं ना, वो अपनी रियल लाइफ में मर चुके हैं। फिलहाल उनकी यहाँ पे आत्मा है तो वो ह्यूमन ही, बट वो और भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। तभी यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट होने से पहले हिमडॉन अपने हॉर्न को इतनी जोर से बजाता है कि सभी के कानों से खून निकल आए। भाई मेरे भी कान से निकल आया। उसके बाद इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है फाइनली। यहाँ पे लूप तो भाई एकदम से अटैक कर देता है थोन के ऊपर, लेकिन वो तो गॉड है ना, तो थोन ना अपनी वेपन का यूज करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है काफी इजीली। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पे लूप थॉर को एकदम से नीचे गिरा देता है, एकदम धक्का देके। भाई उसने जो अटैक किया होता है ना, वही उसके लिए बहुत काफ़ी था। मुझे लगा था वो शायद वो डॉज कर लेगा और ज़्यादा, बट नहीं हो पाया उससे। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे थॉर की। भाई वो तो अपना इतना बुरे वाला अटैक करता है ना उस पर। वो अटैक इसने बहुत टाइम पहले किया था, पता है कब? जब एस्गार्ड में जायंट्स ने बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर दिया था और सारे ह्यूमंस मारे जा रहे थे।
तब यहाँ पे थॉर ने अपने इस अटैक को यूज़ किया था और वहाँ पे वही टेक्निक को अपनाता है अपना थॉर। जब यहाँ पे थॉर ने उसके ऊपर अटैक किया ना तो उसे लगा शायद वो मर गया, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं हुआ होता। वो 2 सेकंड के अंदर अंदर दोबारा से खड़ा हो जाता है और ये देख के वहाँ के सारे गॉड्स और जो ह्यूमंस होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। भाई ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था, बिकॉज ये दोनों ऐसी स्टेज पे है ना, बिकॉज इन्होंने एक बार किसी पर्सन को या किसी अपने से बुरे ओपोनेंट को मारा है ना, तो वो एक बार में मर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही बहुत टक्कर के पर्सन हैं भाई। उसके बाद यहाँ पे लूप पता है क्या बोलता है थॉर से, काश तुम ना ह्यूमन होते तो हम तो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होते, बिकॉज हम दोनों तो भाई टक्कर के हैं। भी वो भी बोलता है हाँ यार काश तुम मेरे फ्रेंड होते, काश तुम एक गॉड होते, बट ऐसा नहीं है, अफसोस की बात है। क्योंकि आज तक यार उनको इतना ज़्यादा पावरफुल कोई लगा ही नहीं था, मिला ही नहीं था कि वो मतलब उनकी बराबरी का हो। और फाइनली अब उन दोनों को ऐसे पर्सन्स मिल चुके हैं जो कि बराबरी के हैं, एकदम टक्कर के। तो यहाँ पे ये ना खुशी खुशी फाइट करते हैं भाई, दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे से फाइट करके। फर्स्ट टाइम किसी ने सुना होगा ना कि फाइट करते टाइम कोई खुश कैसे है ना। बट यहाँ पे तो कुछ यूनिक ही हो रहा है भाई सच में। लेकिन यहाँ पे जो गॉड्स के जो राजा थे ना भाई, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे ये चीज़ देख के कि ये सही नहीं हो रहा है। और ऑब्वियसली यार सही तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि ऐसा चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि कोई जीत भी पाएगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भी सोचते होते हैं कि यार थॉर के एक अटैक से कोई भी मर जाता है और वो तो एक गॉड है ना, लेकिन वो ह्यूमन क्यों नहीं मर रहा। तो उसके पीछे जरूर से कोई ना कोई राज जरूर है। तभी उनकी नज़र जाती है उस लेडी पे जिसने ये फाइट कराई थी। और ये सारा खेल रचाया हुआ तो भाई उसी का था ना, और उसने ये सब कुछ किया था ताकि वो ह्यूमन जल्दी से ना मर पाए उसके एक अटैक से। यहाँ पे उसने रेनग्रिस की हेल्प ली थी, उसके बारे में सारा कुछ पूछा था, सब कुछ उसके बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद उसने सब कुछ मैनेज कर लिया ताकि ये फाइट जल्दी ख़त्म ना हो। और धीरे धीरे यहाँ पे जितने भी गॉड्स होती है ना, उनको भी पता लग जाता है कि आखिरकार इसके पीछे हाथ किसका है और ये क्यों हो रहा है। बिकॉज आज तक कभी ऐसे हुआ ही नहीं था कि किसी गॉड की अटैक से कोई ह्यूमन बच जाए। हाँ, होता ही नहीं है, बट ऐसा हो चुका है अब। और देखते देखते यहाँ पे जो लूबो होता है ना भाई, वो तो यहाँ पे थॉन के ऊपर अटैक करता है इतना बुरा वाला कि भाई वो तो बेहोश ही हो जाता है। इतना ज़्यादा बुरा कि तुम सोच लो जो उसके पास जो हथौड़ा टाइप कुछ था ना, वो ही ब्रेक हो जाता है। और जब वो ब्रेक होता है ना, क्योंकि यार उसके ऊपर सारी एनर्जी थी, जितनी पावर्स थी, क्योंकि वो उसको ही हमेशा यूज़ करता था किसी को मारने के लिए। और जब वो ब्रेक होता है वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के सभी के सभी गॉड काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। भाई उनकी दुनिया में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि कोई ह्यूमन पर्सन एक गॉड के हथियार को तोड़ दे, ब्लास्ट कर दे। भाई ये हो चुका है अब। लेकिन वो लेडी तो खुश होती है बिकॉज उसने तो सब कुछ किया है। और यहाँ पे जो थॉन का जो वो था मतलब वेपन था ना, वो बहुत ज़्यादा अजीब सा साउंड करने लग जाता है, एकदम रेड हो जाता है। ऐसी साउंड आती है जैसे वो ना हार्ट बीट वाला साउंड नहीं होता, वैसे साउंड आने लग जाता है। ये देख के सभी डर जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तभी यहाँ पे थॉन आता है और कहता है आखिरकार तुम जाग ही गए। लेकिन यार बहुत अच्छा ट्विस्ट है या फिर बुरा ट्विस्ट है ये तो तुम्हें बताना, बिकॉज यहाँ पे जो गॉड्स का जो महाराजा और राजा होता है ना भाई, वो इस चीज़ को देख के बहुत खुश हो रहा होता है। अब ये क्यों खुश हो रहा है ये तो तुम सोचो यार, एंड कमेंट में बताओ कि क्या हो सकता है ऐसा कि गॉड का जो राजा है भाई वो खुश हो रहा है इस चीज़ को देख के कि उसका एक गॉड पर्सन का वेपन टूट चुका है। ऐसा कुछ है क्या? तुम्हें क्या लगता है कमेंट में ज़रूर से बताना। बाकी मैं कल लेकर आऊँगी आपके लिए वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में ज़रूर से बताना एंड वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना।